पटना की सड़कों पर आज जो हुआ वो इससे पहले जेपी आंदोलन के दौरान नजर आता था। प्रशांत किशोर ने छात्र संसद बुलाई। छात्र संसद के बाद बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ सीएम हाउस का घेराव करने निकल पड़े। पुलिस प्रशांत किशोर और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को एक गोल चक्कर के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोकती नजर आई। प्रदर्शनकारी एक एक कर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते रहे। कई बार पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच तीखी झड़प की भी नौबत आई, लेकिन अभ्यर्थी सीएम हाउस के घेराव की जिद पर अड़े रहे। पटना में माहौल इस वक्त भी काफी टेंस है। सीएम हाउस तक मार्च, कब रद्द होगा बीपीएससी का एग्जाम? पटना में प्रशांत किशोर की छात्र संसद में क्या हुआ? एक बार बिहार में पेपर लीक को, नौकरियों में भ्रष्टाचार को, डोमेसाइल को अगर खत्म करना है तो सभी युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा। छात्र संसद में कोचिंग सेंटर सरकार अधिकारियों पर सवाल। पिछले 4-5 वर्ष से परीक्षाओं का ये हालत है। कोचिंग सेंटर सरकार अधिकारियों के बीच में छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है। 4 जनवरी को बीपीएससी की परीक्षा, लेकिन अभ्यर्थी नहीं तैयार। हम लेके रहेंगे। अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, पटना की सड़कों पर निकला ये जनसैलाब बीपीएससी के अभ्यर्थियों का है। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पेपर रद्द कराने के लिए सीएम हाउस तक मार्च पर निकले हैं। इस मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं जनसुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर। यहाँ पर सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई न कोई निर्णय लिया जा सके। पटना की सड़कों पर अभ्यर्थियों का ऐसा हुजूम लोगों ने करीब 50 साल पहले देखा था। अभ्यर्थियों को पुलिस गांधी मैदान के करीब जेपी गोलंबर के पास रोकने की कोशिश, लेकिन भीड़ इतनी थी कि पुलिस और बैरिकेडिंग अभ्यर्थियों को रोक नहीं पाई। इसके बाद अभ्यर्थियों को पुलिस ने होटल मौर्या से करीब 100 मीटर दूरी पर बैरिकेडिंग लगाकर रोका, जिसके बाद प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी वहीं पर धरने पर बैठ गए। बीपीएससी री एग्जाम के लिए सीएम से हम यही हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि हमारे 90 वर्ष पर री एग्जाम का तोहफा दे दे हमारे मुखिया। आप देख लीजिए और हम शांतिपूर्ण तरीके से ये काम करेंगे। सदियों से जो दर्द दफन हो चुके हैं, सदियों से जो दर्द दफन है, परीक्षा लीक का, परीक्षा स्कैम का, वो सबको उजागर करके एक बार जीत हासिल करेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। छात्रों के हक की लड़ाई है। यहाँ पे कैसे कैसे पड़ता है सर, उसके बाद भी सर घर से टारगेट सर मिलता है 2 साल का, 2 साल में तुमको हो जाएगा नौकरी। उसके बाद भी सर यहाँ पे पेपर लीक हो जा रहा है। सर ऐसा कौन सा, आप बैकग्राउंड देखिए ना सर, ऐसा कौन सा एग्जाम का पेपर सर लीक नहीं हुआ है। पटना में वो हुआ जो कभी जेपी के दौरान हुआ। गांधी मैदान में पुलिस भी थी, बैरिकेडिंग भी की गई थी ताकि प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति तक न पहुंच सके। लेकिन बीपीएससी के अभ्यर्थियों का आक्रोश फुट पड़ा और पटना पुलिस की बैरिकेडिंग टूट गई। नीतीश कुमार की पुलिस भी उन्हें रोक नहीं पाई। गांधी मैदान में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और उसके बाद छात्र गांधी मूर्ति के पास आगे आ गए हैं। ये देखिए, गांधी जी की एक विशाल प्रतिमा यहाँ पर है और उसी के ठीक नीचे यहाँ पर छात्र पहुँच गए हैं। इससे थोड़ी दूर पहले ही छात्रों को रोक दिया गया था। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता भी काफी संख्या में जब पहुंचे, उसके बाद जो छात्रों का हुजूम है वो पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ता हुआ गांधी मूर्ति के पास आ गया है। यहाँ तक आने के लिए पुलिस ने एक जगह बैरिकेडिंग लगा रखी थी, लेकिन उसे तोड़ दिया गया। भीड़ बहुत ज्यादा थी, ऐसे में पुलिस रोक नहीं सकी। और यहाँ पर आप देखिए काफी संख्या में जो छात्र हैं
जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, पोस्टर बैनर के साथ सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अपना सियासी जमीन तलाश रहे हैं। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है और बिहार के सभी सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। प्रशांत किशोर और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और दोनों ये जानते भी हैं अभ्यर्थियों को सरकार के सामने खड़े रहने के लिए पॉलिटिकल बैकअप की जरूरत है, तो प्रशांत किशोर को जनाधार की तो वहाँ शायद वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा था। यहाँ गांधी मैदान एक बहुत बड़ा मैदान है और यहाँ गांधी जी की जो मूर्ति आपको नजर आ रही है, इसी के नीचे प्रशांत किशोर ने कहा कि छात्र जुटे, यहाँ छात्र संसद होगा। और आप देखिए कितनी संख्या में छात्र यहाँ पहुंचे हुए हैं। गांधी मैदान का जो एक कोना है वो छात्रों से भर गया है और सुबह से लगातार छात्र आ रहे हैं। जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उनके कार्यकर्ता भी हैं और जाहिर है प्रशांत किशोर एक नई कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी को स्थापित करने की, और ऐसे में उनको जो एक मुद्दा कहें छात्रों का ये मिला है तो उनके लिए भी ये जो है एक संजीवनी का काम कर रहा है। तो प्रशांत किशोर जो है इसीलिए इस मुद्दे को आगे बढ़कर यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने संबोधन किया और उसमें इशारा भी किया कि एक दिन आने से काम नहीं चलेगा, यानी 4 जनवरी को परीक्षा है। प्रशांत किशोर संभव है कि इस आंदोलन को लंबा अभी खींचें। अभ्यर्थी 70वीं बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं। पिछले 12 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था हुई बेकार, बिहार मांगे ईमानदार सरकार, पेपर लीक से मुक्ति दो, गवर्नमेंट वीक पेपर लीक, और इस तरह के तमाम नारे जो हैं पोस्टर में नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो छात्र हैं उनसे बात करते हैं। क्या मांग है आप लोग? सर हम लोग का री एग्जाम का मांग है और ये हम लोग का काफी प्रॉपर मांग है, प्रूफ्स है। 10 दिन से हम लोग ये चीज के लिए मांग रहे हैं, री एग्जाम चाहिए और आज भी कह दिया कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। सर बीपीएससी प्रॉपर प्रूफ के साथ बात ही नहीं कर रही है। जी मैं प्रूफ के साथ लाई हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, ये देख लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ। हमारी सेट में 30 ऐसे प्रश्न हैं जिसका इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन पे QR कोड नहीं दिया गया है। आयोग से पूछते हैं कि हमारे हर प्रश्न पर QR कोड क्यों नहीं दिया गया। 4 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर जो है ना डबल QR दिया गया है। तो क्या ये आयोग की जो है मिस प्रिंटिंग नहीं है? कौन भड़काएगा छात्र को? छात्र कोई नहीं भड़का है। इतना भीड़ आपको भड़काया हुआ दिख रहा है। धांधली बहुत बड़े स्तर पर हुई है। ठीक है, हमारे चेयरमैन कहते हैं कि कुछ लोगों की वजह से बाकी सारे बच्चों का सवाल है, लाइफ का सवाल है, कैंसिल नहीं किया जाएगा एग्जाम। मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ, किसी एक के लाइफ के साथ भी खिलवाड़ हुआ है तो खिलवाड़ हुआ है। किसी एक की जिंदगी क्या जिंदगी नहीं है। किसी एक के साथ आप सौदा कैसे कर सकते हैं? तय हो गया कि परीक्षा रद्द नहीं, री एग्जाम चाहिए सर और कुछ नहीं चाहिए। हमारा सब एकता, समानता हमारा हक है और वो हमें सबको मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर की तरफ से बुलाई गई छात्र संसद में क्या फैसला लिया गया ये भी जान लीजिए। आंदोलन को गाइड करने के लिए अभ्यर्थियों की लड़ाई के लिए यूनियन बनाई जाएगी। यूनियन की कमेटी में 20 से 30 लोग होंगे। सभी कोचिंग संस्थान से एक शख्स इस कमेटी का मेंबर होगा। अनशन पर बैठे छात्रों का अनशन खत्म कराया जाएगा। 28 दिसंबर को प्रशांत किशोर ने गर्दनी बाग में गांधी मैदान में छात्र संसद का ऐलान किया। छात्र संसद में हजारों अभ्यर्थी भी पहुंचे तो गांधी मैदान में प्रशांत किशोर एक स्टेप और आगे निकलकर सीएम आवास का घेरने का ऐलान कर दिया। प्रशांत किशोर को पता है बीपीएससी परीक्षा की रेंज पूरे बिहार में है और बीपीएससी के जरिए ही जनसुराज को घर घर तक पहुंचाया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार से बीपीएससी के अभ्यर्थियों को, उनके परिजनों को पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद में आने का ऐलान किया था, लेकिन पहुंचे सिर्फ 5000 लोग। इसमें भी जनसुराज के कार्यकर्ता थे। भैया लंबी लड़ाई के लिए खड़ा होना पड़ेगा। 4 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है और यहाँ पर 4-5 क्यों आए हैं? सिर्फ 4-5
बात सुनेगी। 2000 आदमी आने से नहीं होगा। देखिए गेट बंद है, हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में देखिए किसानों को नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ 1 साल तक बिना पढ़े लिखे किसान खटिया मछिया लगाकर बैठे रहे, तब किसान कानून वापस हुआ। बीपीएससी के अभ्यर्थियों के इस आंदोलन को अलग अलग गुट लीड कर रहा है, ये बात प्रशांत किशोर भी जानते हैं। प्रशांत किशोर आंदोलन को हाईजैक करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन लाठीचार्ज पर नीतीश सरकार को अल्टीमेटम देना, 28 दिसंबर को गर्दनीबाग जाना, 29 दिसंबर को छात्र संसद को बुलाना, यूनियन को बनाना, छात्रों के अलग अलग गुट का नेतृत्व अलग अलग साथी कर रहे हैं और आपस में उनका कंपटीशन भी है, कुछ झगड़ा भी है। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, अगर जमात डूबेगी तो उसमें सब लोग डूबेंगे, कोई नहीं। इसलिए मेरे भाई अगर अपना भविष्य की चिंता आपको है तो गुट में मत बटिए, प्रशांत किशोर के भी गुट में मत आइए, आप अपना गुट बनाइए। 13 दिसंबर को पूरे बिहार में 4,73,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये परीक्षा बिहार के 36 जिलों में 900 से अधिक केंद्रों पर हुई। इसमें से एक सेंटर पटना का बापू धाम भी था। बापू धाम सेंटर पर परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप के बाद हंगामा हुआ। हटाना चाह रही है, लेकिन यहाँ से छात्र हटने को तैयार नहीं। जो छात्र हट जा रहे हैं वो वापस फिर आ जा रहे हैं, और ऐसे में ये पूरा जो गांधी मैदान के पास का इलाका, जेपी गोलंबर के पास का इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। पुलिस लाठीचार्ज से बचने की कोशिश कर रही है। शुरू से पुलिस ने लाठी का इस्तेमाल नहीं किया, छात्रों को यहाँ से घसीटने की कोशिश की, हटाने की कोशिश कर रही है। यहाँ देखिए, ये कई छात्र जो हैं वो यहाँ सड़क पे बने हुए, एक एक करके छात्रों को उठा कर ले जा रही है, लेकिन फिर वापस दूसरा गुट जो है, दूसरे छात्र यहाँ पर आ जाते हैं। लगातार जो है छात्रों और पुलिस के बीच यहाँ पर हंगामा जारी है। पटना का गांधी मैदान, जेपी गोलंबर, और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से धक्का मुक्की की स्थिति है। यहाँ देखिए जो छात्र नीचे हैं, जमीन पर गिरे हुए हैं, उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और अधिक धक्का मुक्की की स्थिति है। लगातार पुलिस लाठीचार्ज से बचने की कोशिश कर रही है। पुलिस की कोशिश है कि छात्रों को यहां से हटा दिया जाए, इसलिए लगातार अपील की जा रही थी कि वो यहां से हट जाएं। कई बार माइकिंग की गई, लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है वो यहां से हटेंगे नहीं। और लंबे समय के बाद ऐसी तस्वीर जिसमें पुलिस छात्रों पर सिर्फ उनको हाथ पकड़ कर हटाने की कोशिश कर रही है। छात्रों की कोशिश है कि यहां से वो बने रहें, लाठीचार्ज से बचने की कोशिश कर रही है पुलिस। सुबह से पटना हंगामे में डूबा हुआ, पुलिस की कोशिश कि यहां से छात्र हट जाएं, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं। एक एक करके जो छात्र हैं पुलिस कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। जो छात्र को लीड कर रहे हैं उनको पकड़ कर ले जाने की कोशिश, लेकिन छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में चूंकि लाठीचार्ज से पुलिस अभी बच रही है, ऐसे में उन्हें हाथ पकड़कर हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है।